हेलो दोस्तों, द रीसेंट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आइए आज हम फिर से सुनने आते हैं कुछ सच्ची और डरावनी घटनाएं। और हाँ, अगर आप अपनी घटनाएं मुझे भेजना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम के लिंक पे भेज सकते हैं। और ये कहानियाँ आपको अगर अच्छी लगती हों तो कृपया करके कमेंट में बताएं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 3 साल से रिलेशनशिप में हूँ। मैं आपको उसका असली नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, मैं उसे निकी बुलाऊंगा। हमारी मुलाकात इंस्टाग्राम से हुई थी। मैंने उसकी स्टोरी पर कमेंट किया, फिर चैटिंग शुरू हुई, नंबर मिला और स्नैपचैट पर बात होने लगी। 1 हफ्ते बाद हम मिले और जनवरी के आसपास साथ घूमने लगे। वैलेंटाइन डे भी करीब था और मुझे अच्छा लगा कि इस बार अकेले रहने की टेंशन नहीं थी। जैसे जैसे वैलेंटाइन डे पास आ रहा था, निकी ने मुझसे एक परेशानी शेयर की। उसे एक स्टॉकर से दिक्कत हो रही थी। उसका नाम बबलू था। वो निक्की से कुछ साल बड़ा था और उसी कॉलेज में पढ़ता था जहाँ निक्की पढ़ती थी। एक ग्रुप प्रोजेक्ट के दौरान उसकी निक्की से मुलाकात हुई, लेकिन उसके बाद वो उसके पीछे पड़ गया था। निक्की ने पुलिस में शिकायत नहीं की थी, लेकिन बबलू ने उसके घर का पता निकालकर उसे अजीब अजीब मैसेज भिजवाने शुरू कर दिए थे। उसने निकी का नंबर भी कहीं से निकाल लिया था और वो निकी के नंबर पे कॉल करता और भद्दे भद्दे मैसेज भी करता था। निकी ने उसका नंबर ब्लॉक नहीं किया था क्योंकि वह देखना चाहती थी कि वो कितना दूर तक जाएगा। लेकिन अब वैलेंटाइन डे पास था और बबलू फिर से मैसेज भेजने लगा। इस बार उसने निकी के घर के दरवाजे पर एक चॉकलेट का डिब्बा भी रख दिया। फिर उसने मैसेज भेजा, उम्मीद है कि तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद आया होगा। अब निकी को डर लगने लगा। उसने बबलू को एक लंबा मैसेज भेजा जिसमें उसने साफ साफ कह दिया कि वो किसी और को डेट कर रही है और उसे बबलू अकेला छोड़ दे। मगर बबलू इतनी आसानी से रुकने वाला नहीं था। कुछ दिनों बाद निकी ने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा। यह किसी अनजान नंबर से आया था और उसमें लिखा था, क्या जो लड़का तुम्हारे साथ है उसका नाम रवि है? यानी बबलू को मेरे बारे में भी पता चल गया था। अब मुझे भी डर लगने लगा। निकी कहने लगी कि अगर बबलू ने दोबारा मैसेज किया तो वो पुलिस में शिकायत करेगी। फिर आया वैलेंटाइन डे। हमने एक रेस्टोरेंट में डिनर प्लान किया था। यह जगह नदी के किनारे थी और मौसम भी अच्छा था, इसलिए हमने बाहर वाली टेबल ली। खाने के दौरान हमने नोटिस किया कि पार्किंग के पास एक आदमी बेंच पर बैठा था। उसने अपने चेहरे को किसी मास्क से छिपा रखा था, जैसे वो अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहता हो। निकी ने मजाक में कहा, क्या पता ये बबलू ही हो। हम दोनों हंस पड़े। लेकिन तभी वो आदमी हमारी तरफ हल्का सा देखता है, फिर जल्दी से सिर झुका लेता है और उठकर चला जाता है। अब हमें शक होने लगा
कि यह बबलू ही हो सकता है। डिनर के बाद हम मेरे घर गए। जब हम बैठकर बातें कर रहे थे तभी अचानक निक्की रुक गई और बोली, बाहर कोई है क्या? मैंने भी हल्की आवाज़ सुनी थी। मैं बाहर गया तो देखा कि घर की दीवार के पास रखी कुर्सियाँ गिर गई थी। उस रात हवा भी नहीं चल रही थी, तो ऐसा कैसे हुआ? तभी मेरी नज़र झाड़ियों पर गई। वहाँ कुछ हिल रहा था। जब मैंने ध्यान से देखा तो महसूस हुआ कि कोई आदमी वहाँ छिपा है। मैंने जैसे ही पूछा कौन है, वह झाड़ियों से तेजी से बाहर आने लगा। मुझे लगा कि वह मुझ पर हमला करेगा, इसलिए मैंने तुरंत उसे पकड़ लिया और ज़मीन पर गिरा दिया। मैंने निक्की को आवाज़ दी और कहा, पुलिस को बुलाओ। जब निक्की आई तो उसने देखते ही कहा, ओह माय गॉड, यही बबलू है। पुलिस आई और उसे गिरफ्तार कर लिया। निक्की ने पुलिस को सारे मैसेज दिखाए और उस पर स्टॉकिंग और हैरेसमेंट का केस दर्ज कराया गया। कोर्ट ने उसे जुर्माना लगाया और निक्की को उस पर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर मिल गया। अब अगर उसने दोबारा कुछ किया तो उसे सीधा जेल भेजा जाएगा। आखिरी बार जब हम बबलू से मिले तो वो कह रहा था वो फिर लौट कर आएगा, और तब से हम दोनों काफ़ी डरे हुए हैं। आइए आज की अगली कहानी की ओर चलते हैं। यह 4 साल पहले की बात है। मैं और मेरा बॉयफ्रेंड समीर वैलेंटाइन डे के लिए एक रेस्टोरेंट में गए थे। जैसे ही हम अंदर जाने लगे, बाहर बैठे एक कपल ने हमें घूर कर देखा। मुझे अजीब लगा, लेकिन हम अंदर चले गए। रेस्टोरेंट में हमें बताया गया कि टेबल के लिए 45 मिनट से 50 मिनट का इंतज़ार करना होगा। इसलिए समीर ने पास के मिनी गोल्फ ग्राउंड में जाने का सुझाव दिया। जैसे ही हम जाने लगे, वो औरत उठी और बोली, मैं मिसेस ग्रेवाल हूँ, आप दोनों बहुत ही अच्छे दिखते हो। हम फोटोग्राफर हैं और आपके कुछ फ़ोटो लेना चाहेंगे, अगर आपकी अनुमति हो तो। मुझे यह बात बहुत अजीब लगा। समीर ने मना कर दिया और हम मिनी गोल्फ ग्राउंड चले गए। लेकिन जब हम खेल रहे थे तो मैंने देखा कि वही कपल वहाँ भी आ गया था। औरत ने मेरी तरफ देखकर अजीब सी स्माइल दी। हम घबरा गए और वहाँ से निकलकर कार में बैठ गए। हमने डिसाइड किया कि अब सीधा समीर के घर चलेंगे। रास्ते में हमने नोटिस किया कि एक कार हमारा पीछा कर रही थी। हम एक मेडिकल स्टोर के पार्किंग में रुके और वॉशरूम चले गए। जब वापस आए तो वह कार गायब थी। समीर के घर जाने वाले रास्ते पर सिर्फ पेड़ पौधे थे और बिल्कुल सन्नाटा। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, अचानक कार के 2 टायर फट गए। समीर को समझ आ गया कि यह जानबूझकर किया गया है। वह तेजी से बोला, गाड़ी से बाहर निकलो, जल्दी। हम भागकर जंगल में छुप गए। कुछ मिनट बाद हमने वही औरत की आवाज़ सुनी। वह कह रही थी, शायद हम लेट हो गए। फिर उनकी कार वहाँ से चली गई। हमने पुलिस को फ़ोन किया। उन्होंने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन 4 साल बाद भी हमें यह नहीं पता चला कि वे लोग कौन थे और वे हमारे पीछे क्यों पड़े थे। आज हम शादीशुदा हैं, लेकिन जब भी इस किस्से को याद करते हैं तो
हमारे रूहें कांप जाती हैं। आइए सुनते हैं अगली कहानी। मेरा नाम नेहा है। मैं अपने शहर के एक छोटे से बार में रात की शिफ्ट में काम करती हूँ। यह बार हाईवे के पास है, लेकिन इसका एक पिछला रास्ता भी है जिससे लोकल लोग आते जाते रहते हैं। यह कोई बहुत बड़ा और शानदार बार नहीं है, बस एक साधारण जगह जहां नियमित ग्राहक एक दूसरे को नाम से जानते हैं। यहाँ का जुक बॉक्स सालों से वही पुराने गाने बजा रहा है। हमारे ग्राहक अधिकतर लोकल लोग, ट्रक ड्राइवर और कभी कभी रास्ता भटके कुछ यात्री होते हैं जो बस एक ड्रिंक की तलाश में आते हैं। मुझे यहाँ काम करना अच्छा लगता है। सब कुछ रोज़मर्रा की तरह होता है। टिप भी ठीक ठाक मिल जाती है और मैंने बार के हर तरह के ग्राहकों को भी संभालना सीख लिया है। जो बातें करना पसंद करते हैं, जो फ्लर्ट करने लगते हैं, जो चुपचाप पीते रहते हैं और वो जो अकेले रहना पसंद करते हैं। वीकेंड पर भी ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन हफ्ते के बाकी दिनों में मैं अकेले ही नाइट शिफ्ट संभालती हूँ। मुझे अपने सहकर्मियों की कंपनी की कमी ज़रूर खलती है, लेकिन मुझे अकेले रहने की आदत सी हो गई है। एक रात करीब 1 बजे का समय था जब वह आदमी अंदर आया। पहली नज़र में वह लगभग 45 साल का लग रहा था, लेकिन उसकी सफाई और पहनावा देखकर वह उम्र से कम लग रहा था। उसने काले रंग की टर्टल नेक और एक लंबा ब्लैक कोट पहना हुआ था। वह अलग सा लग रहा था, एकदम परफेक्टली तैयार। उसने बार के अंदर नज़र घुमाई और फिर सीधा काउंटर पर आकर बैठ गया। उसकी बॉडी लैंग्वेज अजीब थी, बहुत ज़्यादा परफेक्ट, जैसे कोई अमीर इंसान हो लेकिन दिखावा ना कर रहा। उसने बिना हिचकिचाए सबसे महंगी शराब का ऑर्डर दिया। जब मैं उसका ड्रिंक बना रही थी, उसने मुझसे पूछा, तुम्हें यहाँ काम करना कैसा लगता है? यह एक सामान्य सवाल था, इसलिए मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, हाँ अच्छा है। फिर मैंने मजाक में कहा कि बार टेंडर बनना उतना बुरा नहीं है। वह भी मुस्कुराया। उसकी वाइब से मुझे कोई डरावना एहसास नहीं हुआ। बातचीत के दौरान उसने मुझसे पूछा, क्या तुमने कभी कुछ बड़ा करने के बारे में सोचा है? यह सवाल थोड़ा अजीब था, लेकिन फिर भी मैंने उसे सामान्य तरीके से टाल दिया। उसने मेरी बात पर सिर हिलाया, जैसे कि मेरा जवाब उसे पसंद नहीं आया हो। फिर अचानक उसने पूछा, तुम्हारी शिफ्ट कितने बजे ख़त्म होती है? मुझे यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि अब तक वह कोई फ्लर्टिंग नहीं कर रहा था, लेकिन यह सवाल पूछकर उसने मुझे अनकंफर्टेबल कर दिया था। मैंने हंसकर कोई पक्का जवाब नहीं दिया और फिर काउंटर साफ करने लगी ताकि वह आगे कुछ ना पूछे। उसने मुझे बस एक हल्की मुस्कान दी, जैसे कि वो पहले से ही सब जानता हो। फिर उसने बिना कुछ कहे एक 5,000 का नोट काउंटर पर रखा और बाहर चला गया। मुझे यह मुलाकात अजीब लगी, लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी शिफ्ट ख़त्म कर दी। लेकिन
हफ्ते भर बाद वह फिर से आया। इस बार अकेला नहीं था, उसके साथ एक महिला भी थी। वह महिला मेरी नज़र में अटक गई क्योंकि मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। वह लगभग 35 साल की लग रही थी, लेकिन उसका पहनावा किसी 25 साल की लड़की की तरह था, जैसे ज़बरदस्ती जवान दिखने की कोशिश कर रही हो। उसकी मुस्कान बनावटी थी और वह ऐसे काउंटर पर झुकी जैसे हम पहले से दोस्त हों। जैसे ही मैं उनके सामने नैपकिन रख रही थी, उसने बिना किसी फॉर्मेलिटी के सीधे कहा, तुम बहुत सुंदर हो, और धीरे से मेरे हाथ को छू लिया। यह टच हल्का था, लेकिन 1 सेकंड से ज़्यादा रुका, जो नॉर्मल नहीं था। नॉर्मली लड़कियां एक दूसरे को ऐसे तो नहीं छूती हैं। फिर उसने कहा, हम एक एक्सक्लूसिव इवेंट क्लब चलाते हैं, वहाँ काम करने वाले लोगों को बहुत अच्छा पैसा मिलता है, 8 से 10 लाख सिर्फ एक वीकेंड में। मुझे उसकी बात सुनकर अजीब लगा। यह ऑफ़र बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। मैंने हंसकर कहा, यह सच होने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। उसने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, बहुत सारी लड़कियां तुम्हारी तरह हमारे लिए काम कर रही हैं। यह पूरी तरह से सुरक्षित है। मुझे अब घबराहट होने लगी। फिर उसने कहा, तुम बाहर चलो, वहाँ कोई तुम्हें और पूरी तरह से डिटेल में समझाया जाएगा। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने सीधा मना कर दिया। उसी वक्त कुछ ग्राहक बार में घुस आए जो ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। अचानक महिला का चेहरा बदल गया। उसने उस आदमी की तरफ देखा और वे दोनों बिना कुछ कहे वो वहाँ से चले गए। इसके बाद कुछ दिन सब सामान्य रहा, लेकिन रात मैंने देखा कि बार के सामने एक काली कार खड़ी थी। इंजन बंद था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। जब मैंने अपनी कार स्टार्ट की, वह गाड़ी भी मेरे पीछे आने लगी। मैंने घबराकर कई गलत मोड़ लिए, लेकिन वह गाड़ी पीछा करती रही। अंत में मैंने एक पुलिस स्टेशन के सामने कार रोक दी। जैसे ही मैंने ऐसा किया, वह गाड़ी तेजी से वहाँ से भाग गई। कुछ दिन बाद वही औरत फिर से बार में आई। इस बार वह अकेली थी। मैंने तुरंत अपने बॉस को मैसेज किया। वह धीरे धीरे मेरी तरफ आई और स्माइल करते हुए बोली, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मुझे अब बहुत डर लग रहा था। मैंने उससे कहा, हम बंद करने वाले हैं, लेकिन उसने एक पुराना फैशन ड्रिंक मांगा। मैंने सोचा कि अगर मैं उसकी ड्रिंक बनाने में समय लगाऊं, तो तब तक मेरा बॉस आ जाएगा। जैसे ही मैं ड्रिंक बना रही थी, अचानक पीछे का दरवाज़ा हिला। कोई ज़बरदस्ती अंदर आने की कोशिश कर रहा था। मैंने बिना सोचे काउंटर के नीचे रखा इमरजेंसी अलार्म बजा दिया। तभी मेरे बॉस की गाड़ी पार्किंग में आ गई। पीछे के दरवाजे से खटखटाना बंद हो गया और कुछ सेकंड बाद वही काली वैन तेजी से वहाँ से निकल गई। जब पुलिस आई और सीसीटीवी देखा, तो जो दिखा वह और भी डरावना था। बार के सामने 2 नकाबपोश लोग पहले से छिपे थे। एक आदमी पीछे के दरवाजे पर
हथौड़ा मार रहा था ताकि मैं डर कर बाहर भाग जाऊं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और शायद इसी वजह से मैं आज भी जिंदा हूँ। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली बार कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ।